मैं पढ़ रही हूँ ओशो को। और ओशो की ना बहुत सुंदर सुंदर किताबें हैं और कहानियाँ इनमें इतनी ज़बरदस्त है ना। बहुत सारी चीज़ उन्होंने बिल्कुल कहानियों के थ्रू ही समझाई हैं लोगों की। तो ओशो कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक गांव में बहुत गुस्सैल आदमी था। इतना गुस्सैल था कि उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। जब पत्नी मर गई और उसकी लाश निकाली गई तो वो आदमी जैसे कि नींद से जाग गया। उसे याद आया कि उसने जीवन में सिवाय गुस्से के और कुछ भी नहीं किया और इस दुर्घटना से वह एकदम बेहोश सा हो गया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। गांव में एक मुनि आए थे। वह मुनि के दर्शन को गया और उनके चरणों में सिर रख कर रोया। उसने कहा कि मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं, क्या रास्ता है, मैं कैसे इस क्रोध से बचूं। मुनि ने कहा सन्यासी हो जाओ, छोड़ दो वह सब जो तुम्हें कल तक पकड़े हुए थे। लेकिन मज़ा यह है कि जिसे छोड़ने के कारण ही वह और पकड़ लेता। लेकिन वह थोड़ी गहरी बात है, वह एकदम से दिखाई नहीं पड़ती। कहा छोड़ दो सब, क्रोध को भी छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, शांत हो जाओ। अब कोई क्रोध को छोड़ सकता है भला? वह आदमी सन्यासी हो गया। उसने तभी वस्त्र फेंक दी और नग्न खड़ा हुआ उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे इसी पल। मुनि बहुत हैरान हुए। उसने बहुत लोग देखे थे, ऐसे संकल्पवान आदमी उसने नहीं देखा था जो इतनी शीघ्रता से सन्यासी हो जाए। उसने कहा कि तू अद्भुत है, तेरा संकल्प बहुत महान है, तेरा संयम भी महान है, तो इतनी शीघ्रता से सन्यासी होने को तैयार हो गया सब छोड़कर। लेकिन मुनि को पता नहीं था कि यह क्रोध ही है। ये क्रोध का उसका दूसरा रूप था। वह आदमी जो अपनी पत्नी को एक पल में धक्का दे सकता है, वह एक पल में नंगा खड़ा होकर सन्यासी भी हो सकता है। और इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है, एक ही क्रोध के दो रूप हैं। मुनि बहुत प्रभावित हुआ उससे। उसने उसे दीक्षा दी और उसका नाम रख दिया शांतिनाथ। वह मुनि शांतिनाथ हो गया। और भी शिष्य थे मुनि के, लेकिन उस मुनि शांतिनाथ का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उतना क्रोध उनमें कोई नहीं था। दूसरे दिन में एक बार भोजन करते तो शांतिनाथ दो दो दिन में भोजन करता था। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरे सीधे रास्ते से चलते थे तो मुनि शांतिनाथ उल्टे कांटों भरे रास्तों पर चलता। दूसरे छाया में बैठते तो मुनि शांतिनाथ धूप में खड़े रहते। सूख गया था उसका शरीर, बिल्कुल कंकड़ हो गया था, काला पड़ गया था और पैर में घाव पड़ गए। लेकिन मुनि की कीर्ति फैलनी शुरू हो गई कि मुनि महान तपस्वी है। यह सब क्रोध ही था जो स्वयं पर लौट आया था उसके। अब वह अपने आप पर गुस्सा कर रहा था। वह क्रोध था जो दूसरों पर प्रकट होता रहा था, वो अपने आप पर ही प्रकट कर रहा था। 100 में से 99 तपस्वी स्वयं पर लौटे क्रोध का परिणाम होते हैं। दूसरों को सताने की चेष्टा रूपांतरित होकर खुद को सताने की चेष्टा बन सकती है। असल में सताने की इच्छा असली सवाल है, किसको सताने का। यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है। दूसरों को भी सताया जा सकता है और खुद को भी सताया जा सकता है। सताने में मज़ा है, क्रोधी आदमी का रस है। अब उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया, क्योंकि दूसरे तो थे ही नहीं, अब तो वही था, अपने को सता रहा था। पहली बार जब नई घटनाएं घटी, दूसरों को सताने में लोग अपमान करते थे, खुद को सताने में लोग सम्मान करने लगे थे। लोग कहते थे महातपस्वी है। मुनि की कृति फैलती गई। जितनी कृति फैलती गई, मुनि अपने को उतना ही टॉर्चर, उतना ही दुखी करता चला गया। जितनी उन्होंने दुष्टता की, उतना यश, उतना सम्मान। 2-4 वर्षों में ही गुरु से भी ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा हो गई। फिर ये देश की राजधानी में आए। मुनियों को देश की राजधानी में आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सन्यासियों को खोजना चाहते तो हिमालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश की राजधानियों में चले जाइए, वहाँ सब मुनि और सब सन्यासी अड्डा जमाए हुए मिल जाएंगे। वे मुनि भी राजधानी की तरफ चले। राजधानी में उसका पुराना मित्र रहता था। उसे खबर मिली तो वह बहुत हैरान हुआ। जो आदमी इतना गुस्साल था वो शांतिनाथ हो गया। चमत्कार है, जाऊं और मैं भी देख कर आऊँ। वह मित्र दर्शन करने आया तो मुनि अपने तख्त पर बैठे हुए थे। देख लिया, मुनि को मित्र को पहचान भी गई। लेकिन जो लोग ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते वह कभी किसी को आसानी से पहचानते भी नहीं हैं। फिर पुराने दिनों के साथी को पहचानना ठीक भी नहीं था। उसे हम भी कभी इसी जैसे रहे, इसका पता चलता है। देख लिया, पहचाने नहीं। मित्र भी समझ गया कि पहचान तो लिया, लेकिन फिर भी नहीं पहचान रहा है। आदमी ऊपर चढ़ता है इसलिए कि जो पीछे छूट जाए उसको पहचानना नहीं है। और जब बहुत लोग उसको पहचानने लगते हैं तो सबको पहचानना बंद कर देता है। पद के शिखर पर चढ़ने का रस ही यही है कि तुम्हें सब पहचान, लेकिन तुम किसी को ना पहचानो। मित्र उसके पास आ गया सरक कर। उसने कहा मुनि जी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ, आपका नाम क्या है? मुनि जी को क्रोध आ गया। कहा अखबार में नहीं पढ़ते, रेडियो नहीं सुनते?
मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम तो जगत जाहिर है, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उनके बताने का ढंग मित्र समझ गया कि कोई बदलावट भीतर तो नहीं हुई है। आदमी तो वही है, सिर्फ नंगा खड़ा हो गया है। 2 मिनट दूसरी बात चलती रही। मित्र ने फिर पूछा, महाराज मैं भूल गया शायद आपका नाम। मुनि की तो आंखों में आग जल उठी। उसने कहा, मूर्ख, ना समझ, इतनी भी बुद्धि नहीं है। अभी मैंने तुझे कहा था कि मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। मित्र 2 मिनट और दूसरी बातें चलती रही, सुनता रहा। फिर उसने पूछा, महाराज मैं भूल गया शायद आपका नाम। मुनि ने डंडा उठा लिया, कहा कि सिर तोड़ दूंगा, नाम समझ में नहीं आती, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। तो उस मित्र ने कहा, सब समझ में आ गया। वही समझ में आने के लिए 3-4 बार पूछ रहा हूँ, नमस्कार है, आप वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा आप में। दमन